आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। बीते कुछ दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। मुसलमानों ने अक्सर हमारी स्मारकों पर गहरा प्रहार किया है। सबूत के लिए सबसे पुराना उदाहरण मैं आपको देती हूँ, वो है बाबरी मस्जिद। जब इसे तोड़ा गया तो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, हिंसा की आग जली। आग इतनी तेज थी कि कई लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान तक गंवा दी। हालांकि ये तो मैंने आपको सबसे पुराना वाकया सुनाया है, वैसे पहले भी होता आया है और आज भी ये सब जारी है। ऐसा ही उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़फोड़ के मामले ने खूब धूम पकड़ा। पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने करीब 26 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पूरे प्रकरण ने सियासी तकरार भी खड़ी कर दी। दरअसल 5 सितंबर को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर दरगाह परिसर को सजाया गया था। इसी दौरान लगाए गए एक शिलापट्ट पर अशोक स्तंभ उकेरा गया था। नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग इसके विरोध में नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे भीड़ उग्र हुई और शिलापट्ट को ईंट पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने पत्थर फेंके और अशोक स्तंभ को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हजरत बल दरगाह के रेनोवेशन के लिए सरकार ने करीब 40 करोड़ रुपए लगाए। रेनोवेशन के दौरान ही शिलापट्ट पर अशोक चिन्ह भी लगाया, जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग उसका जमकर विरोध करने लगे और हंगामा शुरू किया। इसके बाद सभी ने मिलकर अशोक स्तंभ का अपमान तो किया ही, साथ ही सरकार के आदेशों का भी उल्लंघन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरगाह में प्रतीक चिन्ह लगाने पर सवाल उठाया था और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रमुख ने भी इसे गलत ठहराया था। देश का पैसा लगा, सरकार ने रिनोवेशन का खर्चा उठाया, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उन लोगों ने तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही हमारे राष्ट्रीय स्मारक का अपमान किया और इस मामले में सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। चौंका देने वाली बात ये रही कि बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया। पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी ने श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के प्रयास की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, डॉक्टर ताहिर चौधरी, अजय भारती, जोरावर सिंह जामवाल, डॉक्टर हरिदत्त शिशु और अन्य नेताओं ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हमले में शामिल लोगों और इसे उकसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सुनील सेठी ने इस मुद्दे को अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक बताते हुए चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य कश्मीर में 1990 के दशक जैसी चरमपंथी भावनाओं को पुनर्जीवित करना है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक हस्तियों, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं द्वारा भड़काऊ संदेश ट्वीट करने और गलत सूचना फैलाने की कोशिशों की भी कड़ी निंदा की। खजुराहो के जावेरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति का विवाद भी छाया रहा। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल खजुराहो मंदिर परिसर के जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति का सर टूटी हुई अवस्था में मिला। इस मामले में राकेश दलाल नाम के शख्स ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राकेश दलाल की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। चीफ जस्टिस BR गवई खंडित मूर्ति पर टिप्पणी भी कर डाले। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से प्रचार के लिए याचिका है, जाओ और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो, जिसके बाद से उनके बयान की काफी आलोचना हुई। वहीं राकेश दलाल की याचिका में मूर्ति को बदलने या पुनः निर्माण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी और तर्क दिया गया था कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय और ASI को कई बार ज्ञापन दिया गया था। राकेश दलाल ने याचिका में दावा किया है कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और सरकार से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद यहाँ उसी अवस्था में बनी हुई है। इस याचिका में मूल रूप से चंद्रवंशी राजाओं की ओर से निर्मित खजुराहो मंदिरों के इतिहास का वर्णन किया गया। मूर्ति को पुनर्स्थापित करने से इनकार करना भक्तों के पूजा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि औपनिवेशिक काल में उपेक्षा और स्वतंत्रता के बाद की निष्क्रियता, यानी कि दोनों वजहों की वजह से स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी मूर्ति की मरम्मत नहीं हो पाई है।
खजुराहो मूर्ति विवाद के बाद सीजीआई BR गवई ने सेक्युलरिज्म का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। भारत में ही सिर्फ हिंदुओं को सेक्युलरिज्म के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। दूसरी जाति धर्म के लोग हमारे ही राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक को क्षतिग्रस्त करने के पीछे अपने रिलीजन बिलीफ के खिलाफ जाने की बात कही है। ऐसे तो हमारे पासपोर्ट में अशोक चिन्ह बना हुआ है जिसका ये लोग इस्तेमाल करके मक्का मदीना जाते हैं, तो उन्हें भी कैंसिल कर देना चाहिए। भारतीय रुपए का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ना करें। भारत में कई दशकों से हिंदुओं के साथ गैराना व्यवहार किया जा रहा है और अब हम केवल कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RN9 न्यूज़।